खतौली में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन इसी सोच के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सोमवार को यात्रा के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों की तेज आवाजाही के बीच बारिश ने भी चुनौती बढ़ा दी। ऐसे में खतौली के उप जिलाधिकारी डॉक्टर ललित मिश्रा और पुलिस प्रशासन की टीम सुबह से ही सड़कों पर उतर आई। बारिश की परवाह किए बिना अधिकारी डाक कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही से लेकर कांवड़ शिविरों की व्यवस्थाओं तक का जायजा लेते रहे। एसडीएम डॉक्टर ललित मिश्रा सुबह ही कांवड़ मार्ग पर निकल पड़े। उनके साथ तहसीलदार अरविंद कुमार और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बारिश के बीच कांवड़ शिविरों का निरीक्षण करने के दौरान सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों और लोहे के पिलरों की सुरक्षा भी जांची गई। विद्युत विभाग की टीम ने टेस्टर की मदद से एक-एक खंभे को चेक किया ताकि बारिश के कारण किसी खंभे में करंट ना उतर आया हो और शिव भक्तों को किसी हादसे का सामना ना करना पड़े। कांवड़ शिविरों का निरीक्षण करने के बाद एसडीएम डॉक्टर ललित मिश्रा तहसीलदार अरविंद कुमार के साथ सीधी हाईवे पर पहुंच गई। यहां डाक कांवड़ियों की लगातार आवाजाही के बीच उन्होंने वाहनों की स्थिति और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। तेज गति से गुजर रही कांवड़ वाहनों को देखकर एसडीएम ने कांवड़ियों से गति धीमी रखने और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने की अपील की। बारिश में खुद भीगती हुई एसडीएम काफी देर तक हाईवे पर मौजूद रही। उन्होंने रास्ते से गुजर रहे शिव भक्तों से संवाद किया और यात्रा के अंतिम दिन सकुशल अपने घर पहुंचने की शुभकामनाएं दी। अधिकारियों ने कांवड़ियों से अपील की कि जल्दबाजी और तेज रफ्तार से बचें, क्योंकि यात्रा का अंतिम चरण सबसे अधिक संवेदनशील है। एसडीएम डॉक्टर ललित मिश्रा ने कहा कि पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का प्रयास रहा कि शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सोमवार यात्रा का अंतिम दिन था, इसलिए सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। अंतिम समय में किसी प्रकार की लापरवाही या दुर्घटना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर सकती है, इसलिए अधिकारी खुद फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते दिखाई दिए। एसडीएम डॉक्टर ललित मिश्रा ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो कांवड़ सनातन की जगत विख्यात जो यात्रा थी, जो अब अपने अंतिम चरण की ओर है। आज मूलतः डाक कांवड़ का है। बहुत ही अविस्मरणीय और यादगार बनाया जाए और कांवड़ियों को भूलों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, इसलिए अंतिम समय में पूरा प्रशासनिक टीम माननीय जिलाधिकारी के निर्देश में एक्टिव है कि जहां बारिश हो रही है वहां हम लोग चेक करें, लाइट को चेक करें। तो डाक कांवड़ में लोगों को समझाएं कि धीरे चलें, जिससे ये यात्रा सुखद और स्मरणीय हो और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें। बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद आप फील्ड में रहते हैं और कांवड़िया सीधी सड़कों पर चल रहा है, क्या कोई संवाद स्थापित कर रहे हैं? हाँ, हम कांवड़ियों से हर जगह संवाद स्थापित कर रहे हैं। ये हम लोगों का सुखद अनुभूति है। हम लोग हर्षान्वित हैं कि हम जो हरिद्वार से लेकर कांवड़ निकलते यात्री थे उनसे बात करें, उनके यात्रा के पहलुओं को समझे। कांवड़ है, डाक कांवड़ है, इसको धीरे धीरे चले, जिससे ये कांवड़ बहुत सफल हो सके। और पूरी प्रशासनिक टीम, हर विभाग की टीम माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में अलर्ट मोड पे है। हम एक एक जगह पे जाके उसका संवाद कर रहे हैं और कैसे इसको सफल संचालन, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, यात्रा लगभग अंतिम चरण आ चुकी है कि लोग शिवालय पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं बहुत तेजी के साथ? अब हम शिवालयों पे भी आपका ध्यान होगा तो शिवालयों में किस तरह की व्यवस्था की है? अब अगला हम लोगों का मुख्य लक्ष्य शिवालयों पे पूरी व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था, जिससे जो यात्री इस सनातन की यात्रा में निकला था अपना जलाभिषेक करके अपने पुण्य को प्राप्त कर सके। पूरा प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, पूरे सहयोग की भावना के साथ कि उनका जलाभिषेक का जो कार्यक्रम हो बहुत ही सुखद हो और सरल हो, कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। इस बारिश में भी पूरी प्रशासनिक टीम इसीलिए अलर्ट है।